प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 31 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज पवित्र सप्ताह का मंगलवार और इस महीने का अंतिम दिन है। यह केवल एक महीने का अंत नहीं है, यह एक अवसर है रुककर देखने का, सोचने का और यह पहचानने का कि परमेश्वर ने पूरे महीने हमें कैसे संभाला है। कितनी बार हम गिरते गिरते बचे, कितनी बार हम टूटने वाले थे, पर प्रभु ने हमें थाम लिया। और आज इस पवित्र सप्ताह में यीशु हमसे फिर पूछता है, क्या तुम लोग घंटे पर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रिय भाइयों और बहनों, यह केवल एक प्रश्न नहीं है, यह एक निमंत्रण है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ चलें और उसके प्रेम को गहराई से अनुभव करें। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, इसे कृपाएं प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आप सब सच में अनेकों के लिए आशीष का कारण बनते हैं और प्रभु इसके लिए आपको भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। वह हमें नाम लेकर बुलाता है। तो आइए अब हम इस वचन को सुने जो लिया गया है नबी यशायाह का ग्रंथ से, अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। प्रभु ने मुझे जन्म से ही बुलाया, माँ के गर्भ से ही मेरा नाम लिया। उसने मेरे मुंह को तेज तलवार जैसा बनाया और मुझे अपने हाथ की छाया में छुपाया। मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, पर मेरा न्याय प्रभु के पास है। प्रभु कहता है, मैं तुझे जातियों के लिए ज्योति बनाऊंगा, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार पहुंचाए। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन जो हमने अभी सुना हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। हमारा अस्तित्व कोई दुर्घटना नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे जन्म से पहले बुलाया। इसका अर्थ है हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं, क्या मैं किसी काम का हूँ? क्या मेरा जीवन मायने रखता है? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? और यही वचन कहता है, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया। देखिए, परमेश्वर के सेवक ने भी यह अनुभव किया, परंतु वह यही नहीं रुकता। वह कहता है, मेरा न्याय प्रभु के पास है। यही विश्वास है। जब हमें लगे कि सब व्यर्थ है, तब भी परमेश्वर काम कर रहा है। और सबसे सुंदर बात, मैं तुझे जातियों के लिए ज्योति बनाऊंगा। इसका मतलब हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए है। अब जब हम यीशु के शब्द सुनते हैं, जागते रहो, तो इसका अर्थ यह है, अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने विश्वास को जीवित रखो, अपनी बुलाहट को मत भूलो। दैनिक जीवन में जब हम थक जाते हैं, याद रखें कि परमेश्वर ने हमें चुना है। जब हम निराश होते हैं, याद रखें कि हम प्रकाश है। जब हम असफल होते हैं, याद रखें कि प्रभु अभी भी काम कर रहा है। यही जागना है, अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि से देखना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस महीने के अंतिम दिन आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। अपने पिछले दिनों को, अपनी सफलताओं और असफलताओं को, अपने आशीषों और अपने घावों को, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दे। आइए हम अपने हृदय को शांत करें और पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और मिलकर उसे प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज इस महीने के अंतिम दिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हर उस क्षण के लिए जब तूने हमें संभाला, हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी। हे प्रभु, हमें यह समझ दे कि हम तेरे लिए मूल्यवान हैं। हमें यह विश्वास दे कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को प्रेम,
शांति और आनंद से भर दे। जहाँ तनाव है वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ दर्द है वहाँ चंगाई दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें बुराई से बचा और उन्हें तेरे प्रेम में बढ़ने की कृपा दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को आशीष दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख और पीड़ा में हैं। उन्हें प्रभु यीशु में शांति और सांत्वना मिले। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए गहराई से प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर, जो मन से परेशान है उन्हें शांति दे, जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने चंगाई के हाथ उन पर रख और उन्हें पूर्ण स्वस्थ कर। हे प्रभु, हमें हर पाप, हर दुर्घटना, हर बीमारी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति दे। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हे प्रभु, हमारे देश और पूरे विश्व में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम अपने जीवन को पहचाने, अपनी बुलाहट को जिए और तेरे प्रकाश बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस महीने के अंतिम दिन हम यह विश्वास के साथ खड़े हैं कि जो प्रभु हमें यहाँ तक लाया है वह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि और लोग भी इस आशा और प्रेम को अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमारी रक्षा करे और हमारा ध्यान रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन